हे इन्वेस्टर्स, सबसे पहले तो साल 2022 का स्वागत और सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। 2021 की तरह इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आए जिससे हम सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। नए साल की शुरुआत हम भी एक ऐसे टॉपिक के साथ करना चाहते हैं जिससे नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो, और इसके लिए आज हम 5 बेसिक और सिंपल फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे, जिसकी अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई देन डेफिनेटली आप अपनी इन्वेस्टिंग बड़े सटीक तरीके से कर पाएंगे। और अगर इन्वेस्टिंग को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ में किया जाए देन ट्रस्ट मी गाइस, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग के 5 सक्सेस मंत्रास हैं: knowing your personalities and investment objective, understanding your investment preferences, like you have to focus on return or risk, selection of investment philosophy or strategy like pure investment, market timing or trading, selection of asset classes and different categories, and last selection of investment style यानी portfolio based investing और non portfolio based investing। आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 पॉइंट पर वन बाय वन बात करेंगे। गाइज लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, और यहाँ पे पर्सनैलिटी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ आपका प्रोफेशन क्या है, इनकम सोर्सेस कितना अच्छा है, सेविंग हैबिट्स कैसी है और लाइफ के प्रेफरेंसेस क्या है, जिसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वो लोग जो फ्यूचर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनके दिमाग में फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से ऐसे लोगों में सेविंग हैबिट्स बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनको पता है जितना पैसा सेव करेंगे उतना ही इनके गोल मीट होंगे। दूसरा फिर वो लोग जो प्रेजेंट को ज्यादा महत्वता देते हैं और इसी वजह से वो स्पेंडिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए इनमें सेविंग हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं होती है। आखिर वो लोग जो लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। खैर वो बहुत अलग बात है कि इसमें बहुत कम लोग ही सही से फाइनेंसेस को फ्यूचर के लिए बैलेंस कर पाते हैं। तो इसमें अब क्या क्लैरिटी चाहिए? जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं वो ऑलरेडी क्लियर है और वो सही ट्रैक पे है। दूसरे टाइप के लोग भी क्लियर है, पर बस उनको ये क्लैरिटी रखनी है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है और फ्यूचर में भी सस्टेनेबल रहेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें तुरंत ही अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी और सेविंग्स को इक्वल प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और लास्ट कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सेविंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उनको फोकस करना पड़ेगा इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, ना कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू सेविंग्स। क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपके पास में अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए। देन इसके बाद जब सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। वैसे तो नॉर्मल पर्सन की लाइफ के ब्रॉड गोल्स होते हैं: रिटायरमेंट के लिए फंड एक्यूमुलेट करना, चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए फंड जमा करना, होम बिल्डिंग या एसेट बाइंग, या फिर सिंपल वेल्थ क्रिएशन यानी बस अपनी सेविंग्स और वेल्थ को बढ़ाना। अब इसी चीज की अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एक तो आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आएगा और दूसरा आगे के सब डिसीजन आपके ऑब्जेक्टिव और पर्सनालिटी पर ही डिपेंड करते हैं। नाउ दूसरा है अपने इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, और इसका मतलब ये जानना है कि आपका इन्वेस्टमेंट पर फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा है या फिर रिटर्न्स पर। यहाँ पे ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट के 4 प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। पहला, प्रिजर्व कैपिटल, मतलब कि वो इन्वेस्टर जिनका प्रेफरेंस है कैपिटल को हमेशा सेफ रखना, फिर रिटर्न्स के लिए सोचना। देन दूसरा है प्रिफर रिस्क विथ मैनेज रिटर्न्स, यानी कि वो इन्वेस्टर जो रिस्क मैनेजमेंट को रिटर्न से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पर रिस्क नहीं। अब रिस्क टॉलरेंस सबका अपना अपना अलग होता है, जिसमें मेनली फाइनेंशियल रिस्क और साइकोलॉजिकल रिस्क होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जांपल के साथ में रिस्क को कैलकुलेट करना बताया है। थर्ड है प्रिफर गुड रिटर्न्स विद कंट्रोल रिस्क, यानी इसमें वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटर्न्स पर ज्यादा फोकस करते हैं पर हाँ रिस्क कंट्रोल में रहे। लास्टली, ओनली हाई रिटर्न्स, इसमें वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो सिर्फ रिटर्न्स को प्रेफरेंस देते हैं और उनका फोकस बस हाई रिटर्न्स होता है, रिस्क इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस समझने से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी रहेगी और कौन से एसेट क्लासेस या कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। ऑल्सो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। इसके बाद अब थर्ड पार्ट है सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो देखिए, अभी तक वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 ही तरीके हैं और हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, जो मेनली डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस पर। इसमें पहली स्ट्रेटेजी है प्योर इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं। इसके लिए हमको बिजनेस क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस पर फोकस करना पड़ता है। दूसरा है मार्केट टाइमिंग। इसमें मेनली हम बिजनेस साइकिल्स पर फोकस करते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा होता है या फिर ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया होता है तब इन्वेस्टमेंट की एंट्री ली जाती है। इसमें हम किसी भी इकोनॉमी, इंडस्ट्री या फिर एसेट क्लासेस या फिर किसी भी स्टॉक्स की बिजनेस साइकिल्स को अंडरस्टैंड करके इन्वेस्ट किया जा सकता है।
लास्ट है ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटेजी में मेनली फोकस किया जाता है प्राइस एंड ट्रेंड एनालिसिस पर, जिसमें अगेन ब्रॉडली दो स्ट्रेटेजी होती है, मोमेंटम या फिर मीन रिवर्सल। मोमेंटम मतलब ट्रेंड को फॉलो करना और मीन रिवर्सल मतलब ट्रेंड जब रिवर्स होकर मीन प्राइस पर आता है उस टाइम पे पोजीशन लेना। इन तीनों ही तरीकों से पैसा बनाया जा सकता है, बस आपके पास में इन स्ट्रेटेजी की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ये बोल के कंफ्यूज करेंगे कि पैसा बस इन्वेस्टिंग से ही बनाया जाता है, और ट्रेडर्स हमेशा ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग ही सबसे अच्छा तरीका है जल्दी पैसा बनाने के लिए। हमारे अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कौन सी स्टाइल फॉलो करेंगे और फिर बस कंसिस्टेंसी से उस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आप हमारा ओपिनियन लेंगे तो हम तीनों ही स्ट्रेटेजी पर बिलीव करते हैं, बस कितना एलोकेशन किस में रखना है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस पर। फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ एसेट क्लासेस एंड कैटेगरी। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर को सभी एसेट क्लासेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, मेनली रिस्क और रिटर्न की इक्वेशन पर, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बेस्ट एसेट क्लासेस और कैटेगरी को सिलेक्ट कर सके। नाउ ब्रॉडली एसेट क्लासेस 5 टाइप्स के होते हैं। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम, थर्ड कमोडिटीज, फोर्थ प्राइवेट इक्विटी एंड लास्टली एक नया एसेट क्लास और ऐड हुआ है जो कि इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है और वो है क्रिप्टोज। सभी एसेट क्लासेस की रिस्क और रिटर्न की इक्वेशन अलग अलग है, इसलिए कौन सा एसेट क्लास किसके लिए सूटेबल है वो डिपेंड करता है पर्सनैलिटी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर। वैसे इक्विटी हाई रिस्क विद हाई रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, बॉन्ड एंड फिक्स्ड इनकम उनके लिए बेस्ट है जो कि कैपिटल को प्रिजर्व करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में काम आता है, और देखा जाए तो ये सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वर्ल्ड में या फिर पर्सनली लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो गोल्ड इज ट्रीटेड लाइक अ सेवर फॉर अस। प्राइवेट इक्विटी वैसे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ही बेस्ट है, पर ऐसे कभी नॉर्मल इन्वेस्टर को अच्छी अपॉर्चुनिटी एज ए एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए मिलती है तो नॉर्मल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्टली क्रिप्टोज जो कि सबसे ज्यादा रिस्की और हाईली रिवॉर्डिंग एसेट क्लास है अभी के लिए। अगर हम चाहे तो सभी एसेट क्लासेस के साथ भी ये पोर्टफोलियो बनाकर अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, बस आप जो भी करें उसकी क्लैरिटी हो। लास्ट है इन्वेस्टिंग स्टाइल को सिलेक्ट करना, जिसके लिए बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसमें आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग मल्टीपल एसेट क्लासेस या फिर सिंगल एसेट क्लासेस से अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे आपका गोल मीट होने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो और दूसरा आपकी तय की हुई रिस्क कंट्रोल में रहे। स्पेशली जब मार्केट में फॉल आए तब आपका पोर्टफोलियो का लॉस आपकी तय की हुई रिस्क से ज्यादा ना हो। दूसरा तरीका है नॉन पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग। इसके लिए आप किसी भी एसेट क्लास या उसकी कैटेगरी को समझकर उससे रिलेटेड रिस्क को एक्सेप्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन उस एसेट क्लास या कैटेगरी का सिलेक्शन आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर मॉडरेट रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो आप इक्विटी, बॉन्ड या कमोडिटी जैसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्रिप्टोज और प्राइवेट इक्विटी इग्नोर करें और इक्विटी में भी लार्ज कैप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स ही सेलेक्ट करें। लास्टली इसके अंदर आप ये भी डिसाइड कर ले कि आप सेल्फ इन्वेस्टिंग करेंगे या फिर एडवाइजरी इन्वेस्टिंग करेंगे, जिसका मतलब है म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करना, या फिर पर्सनली भी आप एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर हमने एक सीरीज भी बनाई है 3 पिलर्स टू इन्वेस्टिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो गाइज, ये 5 फंडामेंटल रूल्स अगर आपने यूज कर लिए देन फॉर श्योर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, जिस पर हम बहुत डिटेल में बात करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि इस पर डिटेल में बात की जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा क्योंकि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी ही चाहिए, फिर हम जरूर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। धन्यवाद।